सर टॉमस एल्वा एडिसन। इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उन्हीं की वजह से आज हम सब के घर में रोशनी है। इस वीडियो के माध्यम से हम आज सर एडिसन के बारे में कुछ और भी जानेंगे। सर एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को सैमुअल ऑगडन एडिसन जूनियर और नैन्सी एलियट एडिसन के घर हुआ था। एडिसन 4 साल की उम्र तक बोल भी नहीं पाते थे। जब वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगे तो उनके पेरेंट्स ने उनका एडमिशन स्कूल में कराया। कुछ हफ्तों के बाद एडिसन स्कूल से एक लेटर लेके आए। ये उनकी टीचर ने दिया था। जब उनकी माँ ने वो लेटर पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने एडिसन को बताया कि उसमें लिखा है कि उनका बेटा एक बड़ा जीनियस है और ये स्कूल उनको पढ़ाने में समर्थ नहीं है। और फिर उनकी माँ, जो कि खुद एक टीचर थी, उन्होंने उनको घर पर ही पढ़ाया। उनकी माँ के देहांत के बाद एडिसन को वही लेटर मिला जो उनकी माँ ने उनके लिए पढ़ा था। उसको पढ़कर उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि आपका बेटा दिमागी तौर से कमजोर है और हम उसको और नहीं पढ़ा सकते, इसीलिए उसको स्कूल से निकाला जाता है। फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, टॉमस एल्वा एडिसन एक दिमाग से कमजोर बच्चा था जिसको उसकी हीरो मॉम ने इन्वेंटर ऑफ द सेंचुरी बना दिया। एडिसन जब 14 साल के थे तब उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। एडिसन शुरू से ही बहुत मेहनती थे। वो लोकल ट्रेन में कैंडी और दूसरे आइटम्स बेचा करते थे। एक दिन एडिसन ने देखा कि एक 3 साल का बच्चा पटरी पर खेल रहा है और सामने से एक ट्रेन आ रही है। उन्होंने बिना समय गवाए पटरी पर जंप किया और उस बच्चे को बचा लिया। वो बच्चा स्टेशन मास्टर का बेटा था। उसी स्टेशन मास्टर ने एडिसन को टेलीग्राफ की ट्रेनिंग दी थी और इसी ट्रेनिंग की वजह से उन्होंने फोनोग्राफ का इन्वेंशन किया था। एडिसन को एक डॉक्टर ने कहा था कि वो एक ऑपरेशन से उनकी हियरिंग इम्प्रूव कर देंगे। एडिसन ने मना कर दिया, ये कहकर कि अब वो अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन नहीं करना चाहते दुनिया के शोर में काम करने के लिए। इससे हमें उनके काम के लिए डेडिकेशन और पैशन दिखता है। आजकल लोग 3-4 बार असफल क्या हो जाएं, वो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और निराश हो जाते हैं। पर एडिसन ने तो अपना पेशेंस 1000 बार नाकामयाब होकर भी नहीं खोया। जब एडिसन ने लाइट बल्ब का इन्वेंशन कर लिया तो उनके असिस्टेंट्स बहुत खुश थे, क्योंकि उनको लगभग 1000 एक्सपेरिमेंट्स लगे थे सक्सेस तक पहुंचने के लिए। एडिसन ने एक ऑफिस बॉय को बुलाया और अपना लाइट बल्ब दिया कि वो उसको टेस्ट करे। ऑफिस बॉय बेचारा नर्वस था और इसी वजह से उससे वो बल्ब गिरकर टूट गया। उसको लगा कि उसको डांट पड़ेगी और उसकी जॉब भी जाएगी, पर एडिसन ने उससे कुछ नहीं कहा। अगले दिन एडिसन ने फिर से उस ऑफिस बॉय को बुलाया और उसको फिर एक बल्ब दिया टेस्ट करने को। इस बार उस ऑफिस बॉय ने सक्सेसफुली उसको टेस्ट कर दिया। सारे ऑफिस असिस्टेंट्स शॉक थे कि एडिसन ने ऐसा क्यों किया। इस पर एडिसन ने कहा, मुझे उस बल्ब को दोबारा बनाने में 1 दिन लगा, तो अगर वो उसको दोबारा गिरा देता तो मैं फिर उसको 1 दिन में बना लेता। पर अगर मैं उसको ये चांस नहीं देता तो उसका कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ चला जाता, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है वापस लाना। इस स्टोरी से ये साफ पता चलता है कि एडिसन अपने आसपास के लोगों का कितना ध्यान रखते थे और उस सिचुएशन में भी वो एकदम काम थे। लाइट बल्ब के डेमोन्स्ट्रेशन के टाइम पर एक रिपोर्टर ने एडिसन से पूछा कि कैसा लगता है 1000 बार फेल होके। एडिसन ने स्माइल किया और कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 तरीके ढूंढे जो कि काम नहीं करेंगे। आजकल जहां हम 2-3 बार ट्राई करके गिव अप कर देते हैं, एडिसन ने कामयाबी मिलने तक हार नहीं मानी। उनका डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन है जो हम सबको सीखना चाहिए। एडिसन हमेशा कहते थे कि कुछ नया इन्वेंट करने के लिए बस इमेजिनेशन चाहिए और कचरे का ढेर। उनके नाम पर 1093 पेटेंट्स हैं। एडिसन अपनी डेथ के बाद भी सबसे सफल इन्वेंटर माने जाते हैं अमेरिका के। ऐसी महान पर्सनालिटी को हम सबका सलाम।